नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है इंडिया के ऊपर नेटो का थ्रेट। नेटो ने बोला है अगर इंडिया, ब्राजील और चाइना कंटिन्यू रशिया के साथ कोई भी ट्रेड, सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं, कोई भी ट्रेड अगर करेगा तो नेटो पलटा हमला करेगा चाइना, इंडिया और ब्राजील के ऊपर। इसी विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे साथ है आज का गेस्ट अतुंदा। आपसे मेरा पहला क्वेश्चन, नाटो चीफ ने जो थ्रेट दिया है इंडिया, चाइना और ब्राजील के ऊपर, एग्जैक्टली क्या है? आफ्ताब, देखिए नाटो तो अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, नाटो कितना दिन तक रहेगा या फिर नाटो का क्या हालत होगा ये हम लोग को सबको ही पता है। ट्रम्प खुद ही बोल रहा है कि यूएस जो है वो नाटो से निकल जाएगा। और नाटो से अगर निकल जाता है तो इसका मेन रीजन है कि नाटो के जितना भी कंट्रीज है, जो उन लोग के बीच में जो एग्रीमेंट है कि अगर नाटो के कोई भी एक कंट्री के ऊपर अटैक किया जाता है तो वो माना जाएगा सारे कंट्रीज के ऊपर अटैक करेगा, सारा कंट्री उसके अगेंस्ट में खड़ा होगा। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में बहुत सालों से यूएस जो है नाटो को झेल रहा है, जिसमें यूएस अपने तरफ से अपना जो डिफेंस है उसमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्ट करता है। ऑन द अदर साइड नाटो के बाकी जो कंट्रीज है वो लोग बैठे बैठे सिर्फ मजा लेते हैं। प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जब से डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से लास्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप बोले थे कि भाई हम लोग आपका जो जीडीपी है उसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो है वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा डिफेंस सेक्टर में, मगर कोई सुना नहीं, कोई ठीक से किया नहीं। आज के डेट में भी अगर देखा जाए बहुत कंट्री भी इसमें बहुत ही मतलब अपने तरफ से एक्टिव नहीं है, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप का हर बार कहना है कि भाई हम लोग नाटो से निकल जाएंगे और नाटो में हम लोग नाटो के वजह से हम लोग कोई मतलब अपना कंट्री का लॉस नहीं करवाएंगे, जो कंट्री का जो सिक्योरिटी है वो अपने आप समझ ले। बहुत सारे कंट्रीज है नाटो में, जिसमें से बहुत सारे कंट्रीज अभी तक अपने तरफ से तैयारी शुरू कर दिया है, अपना जो मिलिट्री सेक्टर है, अपना जो एयरफोर्स है या फिर अपना जो भी नेवी है उस पर वर्कआउट करना। बाकी कुछ कंट्री है जो लोग अभी तक भी सो रहे हैं। ऑन द अदर साइड जो नाटो का कोई कल जाके क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, वो नाटो जाके दे रहा है थ्रेट। अब ये थ्रेट देने के पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि नाटो के पीछे जो सपोर्ट है डोनाल्ड ट्रंप का अभी तक। ऑन द अदर साइड ये नाटो के कंट्रीज जो है ये लोग अभी भी सोच रहे हैं कि कल जाके अगर रशिया कोई भी एक कंट्री के ऊपर अटैक करेगा तो बाकी सारा कंट्री जो है उसके साथ खड़ा होगा। जो यूक्रेन है वो नाटो में घुसने के लिए जिद पकड़ के बैठा था और उसका क्या हालत हुआ ये हम लोग को पता है। और आज के डेट में वही यूक्रेन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से जेलेंस्की को बोल रहा है कि आप लोग हम लोग के साथ एग्रीमेंट करो, जो भी हम लोग आपके लिए हथियार दिया है वो सारा पैसा जो है आप रिटर्न करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है जो रेयर अर्थ मिनरल है वो हम लोग को दे दो सब कुछ। ऑन द अदर साइड रशिया ने अपने तरफ से वार्न किया था यूक्रेन को, और प्रेजेंटली अगर देखा जाए यूक्रेन का ऐसा हालत हो गया लास्ट 3-4 साल से, तो उनके जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की वो हर जगह जाके सिर्फ हाथ फैला के कटोरा लेके मांग रहा है कि हम लोग को बचा लो, हम लोग को बचा लो। और क्या हालत हुआ है हम सबको पता है। प्रेजेंटली जो नाटो है, नाटो अपने तरफ से ऐसा कुछ कमेंट तो कर दिया और आगे जाके हो सकता है कि उन लोग अपने तरफ से सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उन लोग के लिए स्टैंड लेगा। ऑन द अदर साइड जैसे हम लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ समझ में आता है वो है यूएस का इकोनॉमी या फिर पैसा, वो उसको सिर्फ बिजनेस समझ में आता है, जिससे आगे जाके नाटो का ये जो स्टैंड है ये नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि अगर हम लोग पुतिन को छेड़ेंगे तो पुतिन अपने तरफ से भी एक्शन लेगा। पुतिन कोई कनाडा नहीं है, पुतिन कोई मेक्सिको नहीं है जो चुपचाप बैठ के सिर्फ सुनता रहेगा। जो हालत किया है यूएस का इतना सपोर्ट के बाद, वेस्ट के इतना सपोर्ट के बाद यूक्रेन का, उससे हम लोग को ये भी पता है कि आगे जाके अगर पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा छेड़ता है या फिर चाइना को भी छेड़ता है, चलो इंडिया का बात छोड़ ही देते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक तरह से तो यूएस का जो इंडस्ट्री है वो ठप पड़ जाएगा, क्योंकि यूएस जो है ये अपने तरफ से टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। ऑन द अदर साइड यूएस अपने तरफ से कभी भी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से कंट्री लाइक इंडिया, कंट्री लाइक चाइना जो है हम लोग हमेशा ट्रेड पे सरप्लस में जाते हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, रशिया जो है ये अकेले काफी है प्रेजेंटली ये नाटो के कोई भी एक सिंगल कंट्री के लिए, जिसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि जो नॉन नाटो कंट्री है अभी भी यूक्रेन, उसका क्या हालत हुआ है। और नाटो के कंट्री से अगर यूएस का कल हाथ उठ जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये नाटो जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये लोग अपना सिक्योरिटी के लिए हमेशा दूसरा कंट्री के मतलब भरोसे सामने जाके आके खड़ा हो जाएगा। तो यही सिचुएशन है। आपको नहीं लगता है अगर यूएस ने दूसरा तरीका से ये वॉर बंद करने का अगर इनिशिएटिव लिया होता तो शायद रिजल्ट कुछ और रहता? तो ये तो तरीका सही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का। आपको क्या लग रहा है?
देखिए ये यूएस का कोई भी प्रेसिडेंट उठा लीजिए, ज्यादातर प्रेसिडेंट का तो तरीका यही रहता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप का जो भी थ्रेट है, इससे पुतिन का कुछ नहीं आता है। वो अपने तरफ से उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में क्या करना है, आगे जाके यूक्रेन जो है वो नो डाउट और रशिया में इंक्लूड होगा। हो सकता है कि कुछ पार्ट कुछ अलग कंट्री के साथ जुड़े, मगर ये जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है कि मैं ट्रेड वॉर देके या फिर ट्रेड का जो चूरन है वो बेच के या फिर सिर्फ धमकी दे के काम हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। पुतिन जो है ये लॉन्ग टर्म से, आज नहीं बहुत सालों से देखे जा रहे हैं दुनिया में क्या चल रहा है क्या हो रहा है। इसके वजह से ये सब जो सोच है यूएस का या फिर डोनाल्ड ट्रंप का या फिर नेटो के कोई भी मेंबर का, ये एक बचपना है। उन लोग को लगता है कि उन लोग का ये सब से रशिया घबराएगा। मगर वो बात जो कहा जाता है ना कि भाई जो एक्शन सब कुछ बोल देते हैं, तो रशिया जिस तरह से जेलेंस्की का भी हालत कर रहा है या फिर यूक्रेन का हालत कर रहा है, उससे ये चीज क्लियर है कि रशिया को कुछ यूएस का डर भी नहीं है। ऑन द अदर साइड यूक्रेन का जिस तरह से रशिया हालत कर रहा है, इससे तो क्लियर हो गया ना कि बाकी सिचुएशन क्या है। बाकी आप कोई भी कुछ भी बोल सकता है भाई, सबको अपने मतलब बोलने का तो अधिकार है। आपको क्या लगता है नाटो चीफ ने जो मैसेज दिया है, तो नाटो का बाकी जो कंट्री है वो लोग एग्री करता है नाटो चीफ का ये स्टेटमेंट? देखिए नाटो में अभी दरार आ गया है जब से ट्रम्प अपने तरफ से ये प्रेशराइज किया है कि भाई आप लोगों को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा जो है अपना जीडीपी का अपना डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें नाटो के में दरार आ गया है। मगर नाटो के ज्यादातर कंट्री जो है वो लोग अपने तरफ से कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इन लोग के पास जो सिक्योरिटी है या फिर इन लोग का जो डिफेंस है वो कम्प्लीटली यूएस के ऊपर निर्भर है। ऑन द अदर साइड अगर दरार आ जाता है तो सब कोई तो एक साथ स्टैंड नहीं ले सकता, मगर हाँ कोई भी आगे आके ना नहीं बोल सकता है। सबको चुपचाप मानना पड़ेगा जो भी स्टेटमेंट आ रहा है, क्योंकि सबका भी अभी भी उम्मीद है कि जैसे तैसे करके यूएस अभी भी नाटो में रहे और उन लोग का जो डिफेंस सेक्टर है या फिर उन लोग का जो डिफेंस है वो अभी भी यूएस इन फ्यूचर में भी उन लोग को प्रोटेक्ट करता रहे। मगर बहुत ही जल्दी हम लोग देख सकेंगे कि नाटो के कुछ कंट्री जो है वो अपने तरफ से अलग स्टैंड लेगा, और अभी जो नाटो के जो भी नाटो के बिहाफ में जो भी स्टेटमेंट आ रहा है, ये सारे स्टेटमेंट को लोग सपोर्ट नहीं करेगा। नाटो का इस वार्निंग क्या किसी वॉर का सिग्नल है, आपको क्या लगता है? अब तब नाटो सोच सकता है कि ये वॉर का सिग्नल है, मगर दुनिया के लिए वॉर का सिग्नल नहीं है, क्योंकि प्रेजेंटली भी हम लोग देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कभी भी पलट सकता है। उनका सुबह वो बोलते हैं कि जेलेंस्की सही नहीं है, पुतिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। शाम को वो बोलते हैं कि पुतिन तो सुबह बहुत अच्छी तरह से बात करता है, शाम को पकड़ पकड़ के बॉम्ब फेंकता है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ही इतना जल्दी चेंज होते आता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नाटो क्या है? नाटो तो वही ट्रंप के भरोसे बैठा है ना। तो अभी वॉर कैसे होगा? वॉर के लिए तो जरूरत है एग्जैक्ट एक स्टैंड। जो स्टैंड लेगा वही अगर अपना स्टैंड 180 डिग्री चेंज कर सकता है, तो नाटो उनके भरोसे क्या किसी को वार्निंग देगा और क्या ही दुनिया में वो अपने तरफ से कुछ नेक्स्ट लेवल पे करेगा। नाटो का इस वार्निंग के बाद इंडिया का तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया है क्या अभी तक? इंडिया का जो है ना, इंडिया अभी वो जो बोलता है ना, मतलब जो एक्शन है वो इंडिया का आगे सबके सामने आता है। नेटो का ये सब जो कर रहा है, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ रह के या फिर डोनाल्ड ट्रंप ये जो टैरिफ का लेटेस्ट जो भी चूरन का मतलब टैरिफ का चूरन का जो भी अभी नया सब आया है, इसके वजह से नेटो अपने तरफ से कुछ कर रहा है। इंडिया अपने तरफ से नेक्स्ट लेवल पे जो भी करना है उसको कर रहा है। और ये सब बात इंडिया ऑब्वियसली सबको वॉच कर रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मगर इंडिया इतना जल्दी हर बात पे ऑफिशियल कोई रिएक्ट नहीं करता है। आपको क्या लगता है आगे में जाके इंडिया के साथ नाटो का रिलेशन क्या और भी खराब होने वाला है? आगे जाके इंडिया के साथ नाटो का रिलेशन क्या रहेगा, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले नाटो इन फ्यूचर में रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी एक मेजर क्वेश्चन है। अगर नाटो टूट जाता है, यूएस बाहर आ जाता है नाटो से, तो उस वक्त जो कंट्रीज है नाटो का, नाटो के अंदर में उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों का डिफेंस कौन देखेगा या फिर वो लोग अपने आप कैसे सरवाइव करेंगे? ये मेजर क्वेश्चन है। और अगर ऐसा कुछ होता है, यूएस बाहर आ जाता है नाटो से, तब जाके नाटो के साथ इंडिया का रिलेशन का क्या इक्वेशन रहेगा, डिपेंड करता है जो कंट्री उसमें रहेगा या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है उसके ऊपर। ऑन द अदर साइड जिस तरह से ये टैरिफ का चूरन अभी डोनाल्ड ट्रंप बेच रहा है, अगर ये कंटिन्यू चलता रहे तो नाटो के साथ इंडिया का रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, या फिर ऐसा जो थ्रेट है इंडिया कभी भी ये सब कुछ एंटरटेन नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों,
आप लोग का क्या कहना है नेटो को फीचर लेके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू तुम लोग। थैंक यू आफ्ताब, जय हिंद।